हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपके लिए कंटेंट हम ला रहे हैं। आज भी हम प्रैक्टिस सेट जो है लेकर आए हुए हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट के ऑब्जेक्टिव का जो सोल्यूशन है हमने करा दिया था। हमने लगभग बच्चों 13 सेट मॉडल पेपर तैयार किया है, यानी जो प्रैक्टिस सेट है 13 सेट हमने तैयार किया है। सर इस बार 13 सेट की क्या जरूरत पड़ी, इससे कम में भी नहीं हो सकता। देखो बच्चों, एमपी बोर्ड अब पुराने पैटर्न के आधार पर एग्जाम नहीं लेने वाला है, थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, पेपर हार्ड आएगा। इसलिए आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं का बेहतर अंक आ सकता है। यदि आप सोचोगे कि हमने खूब पढ़ लिया है, पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे आना है, तो फिर आप डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा कि किस डायरेक्शन में चलना है, तो फिर दिक्कत है। आपको जाना है, कहां जाना है, जब तक ये पता नहीं है तो फिर दिक्कत है। आप खूब सारा पढ़ाई कर लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आना है, एग्जाम कैसे है ना, हमको कैसे लिखना है, क्या करना है, ये पता नहीं, तो फिर परसेंटेज नहीं बनते। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। और प्रैक्टिस सेट के हमने जो चार्ज रखे बच्चों, मात्र 30 रुपए है। यदि कोई बच्चा हिंदी का अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो व्हाट्सएप नंबर है 9685 29 91 49। मात्र कितने रुपए, मात्र 30 रुपए में लगभग 13 सेट प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। जितना हो सकता है प्रैक्टिस सेट आप पूरा सॉल्व करना, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के इस है ना प्रैक्टिस सेट का जो ऑब्जेक्टिव कराने वाले बच्चों। देख सकते हैं हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनता है वैसे अपन ने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट तैयार किया है कि भाई पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना है बच्चों, जो अपना प्रश्न है, पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो सगुण बच्चों निर्गुण है ना, आप लोग जानते हैं कि प्रेम मार्ग जो होता है एक तो सगुण होता है, एक तो निर्गुण होता है ना। तो यहाँ पे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा, 2 भक्ति शाखा है सगुण, जिसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर 2 ऑप्शन ऑफ नंबर जो है सा राइट आंसर हो जाएगा। यानी सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है, मतलब एक कौन सा अलंकार है, ठीक है, संदेह अलंकार है, अर्थालंकार, उभय अलंकार, शब्द अलंकार। लेकिन देखो ना, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ेगी, वहां पे अर्थालंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों, अर्था अलंकार होगा। चूरन बेचने का काम कौन करता था, भगत जी, मदन जी, मोहन जी, जैनेन्द्र जी। तो हम बात करें चूरन बेचने का काम, तो भगत जी। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे 32 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक प्रकार से प्रॉफिट ही है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि अब वीडियो को बीच में रोक कर चले जाओ, ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार करो। हालांकि जो बच्चे हमारे नोट्स से ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, तो शिव सर के द्वारा कितना ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, 800 ऑब्जेक्टिव बच्चों। कितने ऑब्जेक्टिव, तो अब जो तैयार किए गए हैं नोट्स, उसमें 800 लगभग ऑब्जेक्टिव है नोट्स में। जो बच्चा नोट्स लेता है, नोट्स के चार्ज मात्र 100 रुपए लगते हैं। नोट्स में सब कुछ अवेलेबल रहता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो भी बता सकता है। 800 ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव वहीं से हमने निकाला है, इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग यदि 800 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं तो कहीं परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब आपको ऑब्जेक्टिव इतना तैयार कर लेना। चूरन बेचने का काम कौन करता है बच्चों, भगत जी करते हैं। सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, तो सौंदलगेकर मास्टर जो है वो मराठी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। कौन सा सब्जेक्ट बच्चों, मराठी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अगला प्रश्न, मुझे भी किताब चाहिए, उसमें निपात शब्द क्या है। निपात का मतलब है जो है ना जोर देता है, जो बल प्रदान करता है, वाक्य में जो बल प्रदान करता है। जैसे मुझे किताब चाहिए, लेकिन मुझे भी किताब चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे जाना ही चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे दवाई खा ही लेना चाहिए, उसे समय पर पहुंचना चाहिए। पर क्या हो गया, एक निपात शब्द हो गया। तो यहां पर भी जो शब्द है वो निपात शब्द है ना, भी जो है निपात शब्द है। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला। क्वेश्चन यहां से 2 बनता है। भारत में पहला छापाखाना कहां खुला, तो गोवा में खुला। कब खुला, तो 1556 में खुला। कब खुला, तो 1556 में खुला। ठीक है बच्चों, चलिए अपना ये जो बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होता हुआ, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कभी जगजीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी जगजीवन का भार लिए फिरता है। कभी जगजीवन का क्या लिए फिरता है, भार लिए फिरता है। ठीक है बच्चों, आप लोग लिखते चलना।
फिर दूसरा है जहां उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बता दिया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार। और देखो जो हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं इसके पहले जो हमने क्वेश्चन आंसर कराया है व्यतिरेक अलंकार हो जाता है, चाहे कोई काव्य की विशेषता हो जाती है, चाहे प्रबंध काव्य हो, चाहे खंड काव्य हो, सब कुछ हमने कराया है। यहां तक कि हिंदी में ऐसे 15 क्वेश्चन कराए हैं जो कि केवल अंतर है। जो बच्चे उसे देखे होंगे तो उनको मजा आया होगा कि हाँ भाई है ना सर ने बढ़िया कराया है। ठीक, देखो जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है बच्चों। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार है। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रचना के सरल है ना, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य, और अर्थ के आधार पर 8 भाग, जैसे प्रश्नवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, संदेहवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, विधानवाचक हो गया, ऐसे टोटल 8 है बच्चों। ओके, अगला प्रश्न है आनंद यादव का मन क्यों तड़पता था? बताओ कहां जाने के लिए तड़पता था? तो विद्यालय जाने के लिए तड़पता था। सबसे पहली बात अपने उन्होंने मां से कहा था कि हमें भी विद्यालय जाना है। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया के साथ हुई। किसके साथ हुई? वेब दुनिया के साथ हुई। ठीक, वेब दुनिया के साथ हुई। आगे चलते हैं बच्चों, सत्यासत्य में देखिएगा, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। बिल्कुल सही है। शब्द गुण की संख्या 3 है, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये भी सही है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, नहीं, महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो ये गलत है। संभवतः बरसात हो, संभवतः संभावना की बात की जा रही है और प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता है। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, बिल्कुल सही है। रेडियो श्रव्य मतलब सुना जाता है, बिल्कुल सही है। रेडियो से हम देख नहीं सकते हैं, यानी किसी समाचार को यदि हम रेडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, बाकी देख नहीं सकते। इसलिए केवल और केवल ये कौन सा माध्यम बच्चों? तो ये आपका श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम नहीं है। इसके बाद अपना आ जाता है सही जोड़ी बनाइए। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं कहीं ना कहीं विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है। अब क्या होता है यार कि बच्चे ऑटोमेटिक वैसे ही मैसेज करते रहते कुछ भी। अब सर ने बोला कि 30 रुपए में 10 सेट हम आपको देंगे, 12 सेट देंगे। अब नंबर तो पा गए बच्चे। अब बोले सर नंबर जब पा गए हैं तो वो आपसे चौचक बात करेंगे। अब इनको ये नहीं पता कि सर बहुत बिजी रहते हैं और बिना मतलब के मैसेज करने पर सीधा क्या होता है, हम क्या करेंगे, दिन में 100-200 मैसेज आएंगे तो ब्लॉक कर देंगे, है ना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि नंबर पाके ऐसा नहीं कि कुछ भी मैसेज करते रहो। ठीक, हम एक टीचर का काम है आपको पढ़ाना, टीचर का काम है आपको सही रास्ता दिखाना, मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। जितना हम कंटेंट देते हैं उतना आप तैयार कर लो ना, तो आप ऑलरेडी इतना अच्छे नंबर लाओगे कि उम्मीद नहीं की होगी कि हमने साल भर नहीं पढ़ा फिर भी हमारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। ऐसे बच्चों के साथ हुआ है भाई, स्कूटी उठा लिए स्कूल में टॉपर बन के, समझ रहे हो ना, 80% भी लिया। भैया बोले सर हमसे साल भर पढ़ा ही नहीं था और स्कूल में थोड़ा सा मेहनत कर दी, 2 महीने आपका साथ मिल गया और हमने स्कूल में बढ़िया टॉपर बन गए, 25,000 रुपए भी उठा ली उधर और इधर स्कूटी भी मिल गया। बोले वाह यार शाबाश, गुरुदक्षिणा के लिए 20 रुपए देने की बात आ जाती है तो बोलते नहीं सर हमने तो आपसे फ्री में पढ़ा था, क्यों पैसा दें। तो ये हालत होता है जो साथ में पढ़ाई करते हैं। बाकी जो तो टाइम पास करने के लिए तो भाई उन लोगों के लिए, उनके लिए वही रास्ता साफ है जो साल भर से चला आ रहा है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वही जुड़े तो मजा आता है। और भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ये आप लोगों का हो जाएगा। और कथानक जो है बच्चों वो कहानी में चला जाएगा। प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से हुई है बच्चों और यशोधरा आपका हो जाएगा खंड का हो जाएगा। यशोधर बाबू सिल्वर बेडिंग के, है ना, और हालाबाद के कवि हरिवंशराय बच्चन। अंतरंग साक्षात्कार जो है वो डायरी है बच्चों। ठीक, तो ये आप लोग देख लो। जो संस्कृत से मूल रूप से शब्द उठा लिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं और जिनका अर्थ निकाल कर लिखा जाता है संस्कृत का हूबहू, संस्कृत को जैसा को तैसा ना लिखा जाए वो तद्भव शब्द हो जाता है। ठीक, अब अपना एक वाक्य में उत्तर। शांत रस का स्थायी भाव बताओ। शांत रस का स्थायी भाव सम, सम या निर्वेद। क्या होता बच्चों? सम या निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव। आलोक धनमा का एकमात्र काव्य संग्रह है, दुनिया रोज बनती है। एकमात्र काव्य संग्रह, दुनिया रोज बनती है। क्या बच्चों? दुनिया रोज बनती है।
दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना यानी मुसीबत से बच जाना, बाल बाल बचना मतलब अचानक बच जाना, मुसीबत से बचना, है ना। बाल बाल बचना इसको आप कई तरीके से इसका अर्थ दे सकते हो बच्चों। बाल बाल बचना मतलब मुसीबत से बचना, संकट से बचना, ठीक है। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। फिर बच्चों आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट। कितनी होती है बच्चों? 15 से 30 मिनट। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। तो आपके 32 क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन तैयार हो गए ना। मतलब सोचो यदि जो 10 प्रैक्टिस सेट कर लेगा तो 32 का 10 से गुणा करो 320 ऑब्जेक्टिव, और यदि 13 सेट कर लेगा तो 32 तिहाई और 100 कर लो आप, यानी 32 तिहाई 96। सोचो मतलब 400 प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे केवल प्रैक्टिस सेट से। तो बाबूजी जो पढ़ता है उसको मजा आता है और जो नहीं पढ़ता है उसको मजा ना आया है ना कभी आएगा। चलिए देख लेते हैं भैया, ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर हमारे पास प्रैक्टिस सेट नहीं, हम नहीं ले पाएंगे, 30 रुपए भी नहीं है, तो यहां से भी क्वेश्चन देख ले, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखो, प्रगतिवाद की विशेषताएं, ये हमने क्वेश्चन कराया भी है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन भी करा रहे हैं भाई। देखो प्रगतिवाद कविता की 2 विशेष, अभी इसके पहले 2-3 वीडियो हमने दिया है 2-2 अंक वाले, उनमें ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला प्रश्न भी हमने करा दिया है, इसको भी हमने करा दिया है। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय, इसको भी हमने कराया है ना। भाषा को सहूलियत बरतने का अभिप्राय का मतलब क्या है कि जब हम किसी काव्य संग्रह की रचना करते हैं तो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो समझने वाला पाठक व्यक्ति है, यानी पाठक जो है उसे अच्छी तरीके से समझ सके, लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को, है ना, हमारा जो लिखा हुआ लेख है वो लोगों तक पहुंच सके, उसको ज्ञान दे सके, उसकी शिक्षा बढ़ा सके, उसके तार्किक समझ में आ सके, उसकी भाषा शैली समझ में आ सके। इसलिए जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो भाषा एकदम सरल, सुबोध और, है ना, एकदम आसान होना चाहिए। प्रगतिवाद के कविता की 2 विशेषताएं, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है बताओ, ये प्रश्न भी हमने कराया है। देखो अस्थिर सुख पर कहने का तात्पर्य है कि जब सुख की घड़ी होती है तो जीवन तो सब कुछ अच्छा चलता हुआ नजर आता है, लेकिन ये जो सुख की घड़ी है वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। क्यों? क्योंकि कभी भी दुख आ सकता है और दुख का साया मंडराता रहता है। घर में आप लोगों के 10 मेंबर हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि महीनों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और जब किसी एक मेंबर का थोड़ा सा तबीयत थोड़ा खराब होता है तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे ही कहा गया कि अमीरों के साथ भी ऐसा होता है कि भाई उनके जो सुख की घड़ी है वो हमेशा स्थिर नहीं रहती, बल्कि दुख की छाया मंडराती रहती है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती क्यों हो जाती है? देखो भाई भक्तिन गांव की रहने वाली थी, है ना। महादेवी वर्मा की सेहत को ध्यान में रखते हुए वो गांव के खान पान रहन सहन का, है ना, अपना विचार व्यक्त करने लगी। गांव के जो खाना होते थे उसी खाना इसको खिलाने लगी भाई, मिठाई चीज कम कर दी, जिससे भक्तिन भी प्रभावित, महादेवी वर्मा प्रभावित हुई। क्यों? क्योंकि भाई उसका सेहत में सुधार आने लग गया, गांव का जो भोजन है वो स्वादिष्ट लगने लग गया, है ना, और इसी कारण से वो गांव की रीति रिवाज को भी सीख गई, उसके भाषा को भी सीख गई थी। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। संस्मरण और रेखा चित्र में 2 अंतर। देखो भाई संस्मरण, है ना, समाचार लेखन की मुख्य कौन से सवाल, 6 कहाँ, कौन, कब, क्यों, कैसा। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि गुरु पहलवान नहीं बल्कि ढोल है? क्योंकि वो जो मतलब दांव पेच सीखा था वो ढोल के ताल से सीखा था, ढोलक की आवाज से उन्होंने दांव पेच लगाना सीखा था। इस कारण से जो है बच्चों पहलवान ने, जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो पहलवान को नहीं बल्कि ढोलक को अपना गुरु मानते हैं। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती जबकि यशोधर सफल नहीं होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा, ध्वनि और प्रकाश का नाटक में क्या महत्व है? निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, है ना, कोई 2 तकनीक शब्द लिखिए। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, काव्य के ओज गुण को लिखिए बच्चों। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के 4 गुण। फिराक गोरखमुखी हरिवंशराव बच्चन जी का काव्यगत परिचय, महादेवी वर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। बाकी जिनको भी मॉडल सेट लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। अभी व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, मॉडल सेट लें, प्रैक्टिस करें। अभी भी अब समय है, तैयारी करें। आप लोग
भटकना नहीं पड़ेगा। यदि इतना प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं, कर लेते हैं, तो डेफिनेट आपके अच्छे नंबर आएंगे, मेरा वादा है। ठीक है, बाकी चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कैसे? वीडियो को लिंक शेयर करके अपने दोस्तों के ग्रुपों में भैया शेयर करो। बढ़िया कि बस 1 महीने का समय है, बढ़िया जुड़ जाइए शिव सर के साथ और तैयारी करिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, प्यार भरा कमेंट्स जरूर लिखें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और जय हिंद लिखना ना भूले बच्चों। आप सभी को प्यार भरा जय हिंद, वंदे मातरम।